राज कपूर साहब को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। उन्होंने महज 10-11 साल की उम्र में ही अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया था और उसके बाद आजीवन फिल्मों से जुड़े रहे। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर राज कपूर के पिता आदरणीय पृथ्वीराज कपूर साहब एक जाने माने थिएटर और फिल्म कलाकार हुआ करते थे। जाहिर है, अभिनय राज कपूर साहब के खून में है। राज कपूर का पूरा नाम रणवीर राज कपूर था। रणवीर अब उनके पोते यानी कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे का नाम है। राज कपूर साहब 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। हालांकि राज कपूर के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया था, लेकिन निर्देशन क्षेत्र में राज कपूर जैसा मुकाम उनके भाई हासिल नहीं कर पाए। हालांकि शशि कपूर साहब का योगदान थिएटर में काफी बड़ा माना जाता है। फिल्म अनाड़ी, आवारा, छलिया से शोमैन बनने तक का सफर आसान नहीं था। पिता पृथ्वीराज कपूर चाहते तो राज कपूर को कहीं भी आसानी से ब्रेक मिल सकता था, पर उन्होंने राज को अपने दम पर कुछ करने की नसीहत दी। बाद में राज कपूर ने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत एक क्लब बॉय के तौर पर की। ये फिल्म केदार शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे। शूटिंग चल ही रही थी कि एक बार केदार शर्मा ने राज कपूर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। हुआ ये था कि राज सीन के वक्त हीरो के इतने करीब आ गए कि क्लैप देते ही हीरो की दाढ़ी क्लैप में फंस गई थी। राज कपूर साहब पहली बार 1935 में आई फिल्म इंकलाब में नजर आए थे। हालांकि उनको पहला ब्रेक साल 1947 में आई फिल्म नील कमल से मिला था, जिसमें वो लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे, जिसमें राज कपूर ने उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर की थी। राज कपूर ने साल 1948 में महज 24 साल की उम्र में अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोल दिया था, जिसका नाम रखा आर के फिल्म्स, और इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर वो बन गए थे। उनके प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी आग। इस फिल्म में वो डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही के रूप में नजर आए थे। राज कपूर साहब का आर के स्टूडियो हिंदी सिनेमा को एक सौगात था, जिसने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। कम उम्र में हिंदी सिनेमा में तहलका मचाने वाले राज कपूर साहब की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म अंदाज थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की थी। कपूर साहब के निर्देशन में बनी फिल्म बरसात ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय और निर्देशन किया था, जैसे आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, छलिया, अनाड़ी, तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और फिल्म बॉबी आदि शामिल है। राज कपूर की फिल्म बरसात में एक्ट्रेस नरगिस के साथ एक सीन दर्शाया गया था, जिसमें राज कपूर नरगिस को अपनी बाहों में लिए पोज दे रहे हैं। इसी पोज को राज कपूर ने बाद में आर के स्टूडियो, जो उनका प्रोडक्शन हाउस था, उसका जो बैनर था, उसमें लोगो के तौर पर उस पोज को इस्तेमाल किया था। राज कपूर और नरगिस बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ियों में से एक थे। ये दोनों स्टार्स सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, असल जीवन में भी साथ थे। नरगिस ने राज कपूर के साथ 16 फिल्मों में काम किया है, जिनमें 6 फिल्में आर के बैनर की ही थी। इस बीच दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी का मन भी बना लिया था। राज कपूर जब 1954 में मॉस्को गए तो अपने साथ नरगिस को भी ले गए। कहते हैं यहीं दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो गए और तकरार इतनी बढ़ गई कि नरगिस वो यात्रा अधूरी छोड़कर भारत वापस लौट आई थी। 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की अंतिम फिल्म थी। कुछ साल पहले राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर साहब की आत्मकथा आई थी, जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड, जिसमें ऋषि साहब लिखते हैं कि मेरे पिता राज कपूर साहब 28 साल के थे और पहले ही हिंदी सिनेमा के शोमैन का खिताब वो पा चुके थे। उस वक्त वो प्यार में भी थे, दुर्भाग्य से मेरी माँ के अलावा किसी और के साथ। उनकी गर्लफ्रेंड उनकी कुछ हिट्स जैसे आग, बरसात और आवारा में उनकी हीरोइन रही थी। ऋषि कपूर आगे लिखते हैं कि नरगिस को इन हाउस हीरोइन कहा जाता था और आर के स्टूडियो के लोगों में भी वो शामिल रही हैं। ऋषि ने लिखा है कि उनके पिता को शराब, सिनेमा और लीडिंग लेडीज से प्यार था। राज कपूर ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स को अपने नाम किया था। साल 1951 में आई फिल्म आवारा और 1954 में आई फिल्म बूट पॉलिश जैसी फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेटेड भी हो चुकी हैं।
वहीं फिल्म आवारा में राज कपूर की एक्टिंग को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि उनको द टॉप 10 परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम्स में नंबर 1 की पोजीशन पर रखा गया था। राज कपूर साहब को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। साल 1960 की फिल्म अनाड़ी और 1962 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, इन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी राज कपूर साहब जीत चुके थे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, निर्देशन में भी राज कपूर साहब ने कई अवार्ड जीते थे। 1965 में आई फिल्म संगम, 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर और 1983 में प्रेम रोग फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड राज कपूर साहब को मिला था। राज कपूर साहब को एक अवार्ड समारोह के दौरान ही दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद वो 1 महीने तक अस्पताल में ज़िंदगी से लड़ते रहे और आखिरकार 2 जून 1988 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसके बाद उनकी विरासत को उनके बेटों ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने संभाला था। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर के बाद राज कपूर के पोते-पोतियां रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों, ये थे द शोमैन राज कपूर साहब के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से। कहने को बहुत कुछ है जो एक एपिसोड में कहना नामुमकिन है, तो आगे फिर हम उनसे जुड़ी हुई बातें लेकर आएंगे अगले एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।